वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 30 अक्टूबर और 30 अक्टूबर 2023 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान राज्य राजमार्ग विकास कार्यक्रम, 37वें राष्ट्रीय खेल में नितेक जांगिड़ का पदक और राज एपिकॉन व सेंट्रल जोन एपिकॉन का आयोजन और भी क्वेश्चनों की पूरी चर्चा पूरे फैक्ट के साथ करेंगे। डेली 8 बजे आपको क्लास मिलती है, संडे के दिन वीकली और फिर मंथली क्लास मिलती है। तो करें स्टार्ट 30 अक्टूबर 2023 की क्लास को। सभी को गुड मॉर्निंग। सबसे पहले कल के क्वेश्चनों को रिवाइज करते हैं। कल संडे था, पूरी क्लास मैंने दे दी और 28 अक्टूबर को जो हमने पढ़ा उसकी चर्चा करते हैं। पैरा एशियन गेम 2023 में राजस्थान की निमिषा सुरेश ने लॉन्ग जंप की किस स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता? T47। और एशियन गेम जो पैरा एशियन गेम हुए उससे संबंधित राजस्थान के जो खिलाड़ी थे जिन्होंने पदक जीता किस कैटेगरी में, वो कल मैंने नानक क्लासेस शिवसर यूट्यूब चैनल पे दे दिया। सारे विद्यार्थी नानक क्लासेस शिवसर नाम से जो यूट्यूब चैनल नया है उसको सब्सक्राइब कर ले ताकि पल पल की न्यूज छोटी छोटी आपको मिलती रहे। हाल ही में किस जिले में आई स्टार टैलेंट कनेक्ट पोर्टल लॉन्च किया गया? जयपुर में। राजस्थान के किन जिलों में मनोवैज्ञानिक परामर्श केंद्र खोले जाएंगे? जयपुर, जोधपुर और कोटा में। और प्रदेश में किस पर्यटन स्थल को आइकॉनिक डेस्टिनेशन के रूप में विकसित किया जाएगा? आमेर, जयपुर। और प्रदेश में किन जिलों में जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम जीआईएस आधारित 3D सिटी मॉडल विकसित किए जाएंगे? तो जोधपुर, उदयपुर, कोटा, अजमेर में। और 2023-24 में फ्रांस के सहयोग से राज्य के कितने जिलों में राजस्थान वानिकी व जैव विविधता विकास परियोजना शुरू की जाएगी? 13। ये हमने पढ़े। इसकी क्विज आपको टेलीग्राम नानक क्लासेस शिवसर पर मिल गई, प्लस इसकी पीडीएफ मिल गई और इसका टेस्ट आपको जो नानक क्लासेज ऐप में वार्षिक करंट अफेयर जनवरी से दिसंबर 2023 की टेस्ट सीरीज चल रही है उसमें आपको मिल गया। और कल साप्ताहिक जो टेस्ट था वो भी आज इसमें उपलब्ध हो जाएगा। तो करें आज की क्लास की स्टार्ट। पहला प्रश्न देखो, पैरा एशियाई गेम खत्म हो चुके हैं। जैसे ही पैरा एशियन गेम चीन के हांगझोउ में खत्म हुए और अब चल चुके हैं गोवा में 37वें राष्ट्रीय खेल। तो एक गेम खत्म, दूसरे का तैयार। तो पैरा एशियन गेम 2023 में भारत ने कुल कितने पदक जीते? ओवरऑल भारत ने कुल 111 पदक जीते। कितने? 111 पदक, जिसमें 29 तो थे स्वर्ण, 31 थे रजत और 51 थे कांस्य पदक। पहली बार भारत ने 100 प्लस का आंकड़ा हासिल किया है। ठीक है, तो चीन के हांगझोउ में संपन्न पैरा एशियाई गेम 2023 में भारत ने 29 स्वर्ण, 31 रजत और 51 कांस्य पदकों के साथ 111 पदक जीते हैं। पिछला जो भारत का प्रदर्शन था, पिछले पैरा एशियन गेम में 72 पदक जीते थे। कितने? 72 पदक जीते। अब की बार 111 पदक जीते हैं। राजस्थान के कुछ खिलाड़ी जिनकी हम चर्चा पहले कर चुके हैं, अवनी लेखरा, रुद्रांश खंडेलवाल, सुंदर सिंह गुर्जर है, राकेश बेहरा है। ठीक है, इनकी चर्चा कर चुके हैं। 37वें राष्ट्रीय खेल में राजस्थान के नितेक जांगिड़ ने किस खेल में स्वर्ण पदक जीता? अब 37वें राष्ट्रीय खेल शुरू हो चुके हैं गोवा में, तो राजस्थान के जो खिलाड़ी पदक जीतेंगे उनको पढ़ना ही पड़ेगा क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट होता है। डेली अपने खिलाड़ी और उसके खेल की चर्चा करते रहेंगे, फिर हम उसको वीकली करेंगे, मंथली करेंगे, 3 मंथ करेंगे। आप क्विज करोगे, टेस्ट करोगे, पीडीएफ पढ़ोगे, तो कभी ना कभी एग्जाम में प्रश्न आएगा ना, तो आपका गलत नहीं होगा क्योंकि हमें ये तो क्लियर है कि इतने सारे खेल है, इतने खिलाड़ी याद नहीं होते। बस इनका एक ही जरिया है कि इनको रटने की जरूरत नहीं है, बार बार इनका अभ्यास। अब डेली पढ़ लिया, शाम को इसकी क्विज पढ़ लेना और 8 बजे नानक क्लासेस शिवसर पर मैं आपको रिवीजन करवा दूंगा, वन लाइनर वहां पढ़ लेना, पीडीएफ पढ़ लेना, फिर ऐप में टेस्ट ले रखा है वहां कर लेना, फिर वीकली आ जाएगा, फिर मंथली आ जाएगा। तो ऐसे एक महीने में कम से कम एक प्रश्न को 5 से 6 बार पढ़ लोगे ना, तो फिर एग्जाम में अगर प्रश्न आ गया तो हमारा गलत नहीं होगा। और इसके लिए पढ़ना पड़ेगा निरंतर। ये देखो, तो नितेक जांगिड़ ने किस खेल में स्वर्ण पदक जीता है? भारोत्तोलन में। इसमें भारोत्तोलक है नितेक जांगिड़। उन्होंने 37वें राष्ट्रीय खेल में स्वर्ण पदक जीत लिया। खास करके सोने वालों को तो याद रखना ही है। सोने वाले, स्वर्ण वाले, गोल्ड वाले कह रहा हूं, सोने वाले वैसे नहीं। तो गोवा में आयोजित 37वीं राष्ट्रीय खेल में राजस्थान के निकेत जांगिड़ ने भारोत्तोलन में स्वर्ण पदक जीता। निकेत जांगिड़ ने 317 किलोग्राम वजन उठाकर स्वर्ण पदक जीता। अलग अलग होती है, ऐसे नहीं कि एकदम में उठा दिया।
पेनक सिलोट के आर्टिस्टिक पुरुष वर्ग में राजस्थान के पंकज गहलोत ने रजत पदक जीता। अब ये सारे जैसे जैसे पदक जीते आएंगे उनके नाम आतेंगे। तो पेनक सिलोट के आर्टिस्टिक पुरुष वर्ग में पंकज गहलोत ने भी रजत पदक जीता। तो ये 2 खिलाड़ी 2 पदक। आगे भी जैसे जैसे डेलियो पढ़ते जाएंगे। तीसरा प्रश्न, 27 और 28 अक्टूबर 2023 को राज एपिकॉन व पहले सेंट्रल जोन एपिकॉन का आयोजन कहाँ किया गया? 27 और 28 अक्टूबर 2023 को राज एपिकॉन व पहले सेंट्रल जोन एपिकॉन का आयोजन किया गया कोटा के अंदर। कहाँ पे? कोटा में इसका आयोजन हुआ। तो 27 और 28 अक्टूबर 2023 को कोटा में 2 दिवसीय राज एपिकॉन व पहले सेंट्रल जोन एपिकॉन का आयोजन हुआ। आयोजन के मुख्य अतिथि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला रहे, जो 17वीं लोकसभा अपने राजस्थान में चल रही है उसके अध्यक्ष हैं। कोटा बूंदी से विधायक सांसद हैं, लोकसभा सांसद है। आयोजन में देश भर के जाने माने 800 से अधिक फिजिशियन ने भाग लिया था। ये फिजिशियन से संबंधित था। कौन सा? राज एपिकॉन व पहले सेंट्रल जोन एपिकॉन का आयोजन कोटा। बस परीक्षा की दृष्टि से आपके लिए इतना ही बनता है और इतना इंपॉर्टेंट याद रखना। एशियन शूटिंग चैंपियनशिप में राजस्थान पुलिस टीम की निशानेबाज जिन्होंने अनंतजीत सिंह नरूका के साथ मिलकर शॉटगन मिक्स डबल में स्वर्ण पदक जीता। जी बिल्कुल, एशियन शूटिंग चैंपियनशिप भी चल रही है, उसमें हमारे राजस्थान पुलिस की जाबाज खिलाड़ी और निशानेबाज हैं जिन्होंने अनंतजीत सिंह नरूका के साथ मिलकर शॉटगन मिक्स डबल्स में स्वर्ण पदक जीता। दर्शना राठौड़। याद आता होगा आपको निधि शर्मा, साक्षी कुमारी और मुस्कान मलिक और एक और खिलाड़ी। 4 खिलाड़ी जो भारतीय कबड्डी टीम में शामिल थी एशियन गेम के अंदर। याद होगा आपको। देखो क्या है, एशियन शूटिंग चैंपियनशिप में राजस्थान पुलिस की निशानेबाज दर्शना राठौड़ ने अनंतजीत सिंह नरूका के साथ मिलकर शॉटगन मिक्स डबल्स में स्वर्ण पदक जीता है। दिव्यांश सिंह पंवार का नाम सुना है आपने, अभी आप ताजा पदक जीत के आए हैं। और अर्जुन बबूता और हृदय हजारिका ने मिलकर एयर राइफल टीम मैन इवेंट में भी स्वर्ण पदक जीता। तो अपने राजस्थान के खिलाड़ी का नाम आ गया तो वहां हम चर्चा करेंगे। ठीक है, अब 3 मैंने महिला खिलाड़ी बताई थी। तो देखो, एशियाई खेल 2023 में महिला कबड्डी टीम भारत ने स्वर्ण पदक जीता था। उस महिला कबड्डी टीम में राजस्थान की 4 खिलाड़ी शामिल थी, वो भी राजस्थान पुलिस की। निधि शर्मा एसआई है, मुस्कान मलिक प्लाटून कमांडर है, साक्षी कुमारी प्लाटून कमांडर है और सुषमा शर्मा एसआई है। इन 4 खिलाड़ियों ने जो भारतीय महिला कबड्डी टीम में शामिल थी, स्वर्ण पदक हमारी टीम को मिला था। दिव्यांश सिंह पंवार निशानेबाज और दर्शना राठौड़ भी निशानेबाज। एशियन शूटिंग चैंपियनशिप चल रही है, उसमें राजस्थान पुलिस की टीम के जो खिलाड़ी हैं वो पदक जीत रहे हैं, तो उनकी भी चर्चा इस क्वेश्चन के अंदर हो गई। तो नाम याद रखना खिलाड़ी का और उनका खेल याद। वर्ष 2022-23 के अग्रिम अनुमानों के अनुसार सांकेतिक व प्रचलित मूल्यों पर भारत के सकल घरेलू उत्पाद में कितना प्रतिशत भाग राजस्थान के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में होने का अनुमान है? ये देखो, हम कह सकते हैं मोटा मोटा कि भारत की जीडीपी में राजस्थान की जीडीपी का योगदान, ठीक है, यानी एसजीडीपी का योगदान कितना है। ये प्रश्न आरएस प्री के अंदर आया था। आरएस प्री में आज 3 प्रश्न में इकोनॉमिक की चर्चा करूंगा, किस प्रकार के आते हैं। ये अलर्ट कर किसको रहे हैं? ये सेकंड ग्रेड आरएस मेंस प्लस जो कॉलेज लेक्चरर के विद्यार्थी हैं वो तो खास करके, क्योंकि कॉलेज लेक्चरर के अंदर लगभग 15 से 20% करंट और अर्थव्यवस्था के मिला के प्लस करंट मिला के 15 और मिला के 30 से 35% आने वाले हैं और ऐसे ऐसे आएंगे। तो वर्ष 2022-23 के अग्रिम अनुमानों के अनुसार सांकेतिक अथवा प्रचलित मूल्यों पर भारत के सकल घरेलू उत्पाद में कितना प्रतिशत भाग राजस्थान के सकल राज्य घरेलू उत्पाद के होने का अनुमान है? 5.18%। और ये प्रश्न ऐसे है, मैंने आपको कहा था ना कि मैं अर्थव्यवस्था के 40 से 45% करवाऊंगा और वहां से आपको बार बार प्रश्न देखने को मिलेगा। और ये प्रश्न कितनी बार मैं करवा चुका, 5.18%। तो पूरी डिटेल देख लो, कहीं कैसे भी आ जाए कर देना। अग्रिम अनुमानों के अनुसार सांकेतिक अथवा प्रचलित कीमतों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद वर्ष 2022-23 में 14.14 लाख करोड़ संभावित है, जो कि वर्ष 2021-22 में 12.18 लाख करोड़ था। यह वर्ष 2021-22 के 19.50% वृद्धि की तुलना में वर्ष 2022-23 में 16.04% की वृद्धि दर्शाता है। ये प्रश्न पेपर में आ सकता है। ठीक है,
अग्रिम अनुमानों के अनुसार सांकेतिक अथवा प्रचलित मूल्यों पर अखिल भारत का सकल घरेलू उत्पाद 2022-23 में 273.08 लाख करोड़ संभावित है, जो कि 15.4% की वृद्धि को दर्शाता है। इस अवधि के दौरान राज्य का सकल राज्य घरेलू उत्पाद का अंश अखिल भारतीय सकल घरेलू उत्पाद से 5.18% तक पहुंचने की संभावना है। ये पहले भी मैं करवा चुका हूं, दोबारा फिर करवा रहा हूं, क्योंकि अभी राजस्थान के अंदर विधानसभा चुनाव है और ये प्रश्न बड़े काम के हैं आने वाले एग्जाम में, क्योंकि जिसके टॉपिक नहीं होता है ये, या जो पहली बार ऐसी चीजें पढ़ते हैं तो उनके तो पल्ले पड़ता ही नहीं, ऊपर से जाता है बोले क्या चल रहा है ये। लेकिन जहां जिसके टॉपिक है और जिसके एग्जाम में आएगा और उसको एकदम आंख खोल के ढंग से करना है, वो इस प्रश्न को ढंग से देखेगा। एक प्रश्न और देख लो। राजस्थान राज्य राजमार्ग विकास कार्यक्रम सेकंड यानी फेज सेकंड परियोजना के अंतर्गत 801 किलोमीटर लंबाई के 11 राजमार्गों का उन्नयन किस एजेंसी द्वारा वित्त पोषित है? अब दो प्रकार की चीज है जब हम आधारभूत संरचना में पढ़े ना। एक तो है राजस्थान राज्य राजमार्ग विकास कार्यक्रम, इस प्रश्न में है कुछ नहीं, सिर्फ घबराए कहाँ कि 801 किलोमीटर लंबाई के 11 राजमार्गों का उन्नयन किस एजेंसी द्वारा वित्त पोषित है। ये घबराने की जरूरत नहीं है, बस आपको इतना पता है कि राजस्थान राज्य राजमार्ग विकास कार्यक्रम है ना, ये विश्व बैंक के सहयोग से चल रहा है। और राजस्थान राज्य राजमार्ग निवेश कार्यक्रम, विकास कार्यक्रम तो विश्व बैंक के सहयोग से, जबकि राजस्थान राज्य राजमार्ग निवेश कार्यक्रम जो भी प्रथम द्वितीय तृतीय वो वित्त पोषित है एडीबी, एशिया विकास बैंक। बस इतना ही था। ये चीजें तो बस गुमराह करने के लिए प्रश्न में दी है कि विद्यार्थी कितना भटकता है और कितनी चीज पढ़ी है। दो ही चीज फिक्स और दोबारा देख लो, राजस्थान राज्य राजमार्ग विकास कार्यक्रम चाहे वो प्रथम है चाहे द्वितीय, दोनों विश्व बैंक के सहयोग से है। जबकि राजस्थान राज्य राजमार्ग निवेश कार्यक्रम फर्स्ट सेकंड तृतीय फेज है वो एशियाई विकास बैंक के सहयोग। अब कैसे घुमा के इसको कितना ही लंबा कर दे, आपको ये उत्तर करना है। और ये आपके सामने प्रश्न है, देखो इसने क्या लिख दिया, 801 किलोमीटर लंबाई के 11 राजमार्गों का उन्नयन किस एजेंसी द्वारा वित्त पोषित है? उत्तर सीधा सीधा विश्व बैंक का है। पूरी डिटेल बता देता हूँ। राजस्थान राज्य राजमार्ग विकास कार्यक्रम सेकंड फेज विश्व बैंक ट्रेच नंबर 1, यह परियोजना विश्व बैंक के ऋण द्वारा पोषित है। परियोजना की कुल लागत 3120.46 करोड़ है, जिसमें विश्व बैंक से ऋण के रूप में 1779.43 करोड़ की पूंजी है। परियोजना अक्टूबर 2019 से क्रियान्वित की जा रही है और मार्च 2024 तक पूर्ण हो जाएगी। ये याद रख लेना। यहाँ अब ये प्रश्न पूछ लिया तो हो सकता है वो अंदर जाएगा। देखो इस लाइन पे गया था वो। परियोजना के अंतर्गत 801 किलोमीटर लंबाई के राजमार्गों का 2 लेन या मध्यम लेन में उन्नयन करना, राजस्थान राजमार्ग प्राधिकरण का संचालन, संस्थागत मजबूती और सड़क सुरक्षा परियोजना प्रबंधन सहायता शामिल है। तो यहाँ से प्रश्न आया। और भी देख लो, बता देता हूँ सारा। इस परियोजना के सभी 11 राजमार्गों को आवंटित किया जा चुका है। इसमें से 328 किलोमीटर लंबाई की 3 राजमार्गों का कार्य पूर्ण हो चुका है। ये आर्थिक समीक्षा 2022-23 का प्रश्न है, सॉरी 2022-23 का। हाँ, 365 किलोमीटर लंबाई की 6 राजमार्गों का कार्य प्रगति पर है। 2 शेष परियोजना 22-23 के दौरान होने की संभावना है। ठीक है। अब दूसरा, राजस्थान राज्य राजमार्ग विकास कार्यक्रम यानी विश्व बैंक 2। तो इसमें भी क्या है, RSHDP ट्रेंच 2 के अंतर्गत 1957 करोड़। इतना लंबा याद करने की जरूरत नहीं है, बस ये देखो बात सीधी सी कह रहा है, विश्व बैंक से वित्त पोषण अनुमोदित के अधीन है। बस यही प्रश्न बनता है। जितना ही घुमा फिरा के आर्थिक समीक्षा बहुत सरल होती है, लेकिन उससे मुख्य पॉइंट पकड़ने होते हैं। उस मुख्य पॉइंट में उसका उत्तर होता है बस। ठीक है। एक प्रश्न और देख लो। राजस्थान में किस एजेंसी को पीएम कुसुम योजना कंपोनेंट ए के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी दी गई है, जिसमें 0.5 मेगावाट से 2 मेगावाट क्षमता तक के सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए गए। सेम वही कंडीशन, इतना लंबा दे दिया इसको, देखो जिसमें 0.5 मेगावाट से 2 मेगावाट क्षमता तक के सौर ऊर्जा संयंत्र। इससे कोई मतलब नहीं है। आपको ये दिमाग में रखना है कि पीएम कुसुम योजना कंपोनेंट ए को क्रियान्वयन की जिम्मेदारी किसको दी है, तो वो है राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड। हालांकि कुछ को ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी को ही है, लेकिन वो कंपोनेंट से संबंधित है। कंपोनेंट ए का नाम आ जाए तो आपको करना है राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम है लिमिटेड। ये आरएस प्री में आई है, तीनों के तीनों पर्सन। अब देख लो, आरएस का इतना बड़ा आरपीएससी एग्जाम ले रही है तो सिर्फ पर्सन को घुमा रही है, सिर्फ लॉजिक देख रही है। तभी तो कहते हैं ना, इंटरव्यू और मुख्य परीक्षा में उस बंदे का दिमाग ही देखते हैं, लॉजिक देखते हैं, वो क्या किससे ढल पाया है या सीधे किताबें रट के आया है, वो चीजें देखते हैं। अब देख लो, इसकी डिटेल भी बता देता हूँ। पीएम कुसुम योजना, और बहुत बार आपने नाम सुना है कि ये योजना चली थी 2019-20
2021 के अंदर फिर बड़ला अपने राजस्थान के बालोजी गांव जयपुर में पहला संयंत्र लगा था। कितनी बार प्रश्न आया था, अब थोड़ी डिटेल देख लो। केंद्र सरकार की पीएम कुसुम योजना के कंपोनेंट ए का क्रियान्वयन राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम द्वारा किया जा रहा है। पहली लेन आर्थिक समीक्षा की दे रखी है। इसके तहत 3311 किलोवाट सब स्टेशनों की 5 किलोमीटर की परिधि में स्थित किसानों की बंजर अनुपयोगी भूमि पर 0.5 मेगावाट से 2 मेगावाट क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने हैं। और इसका ध्येय वाक्य पता क्या है? अन्नदाता से ऊर्जा दाता। क्या है? अन्नदाता से ऊर्जा दाता। उक्त 623 सफल आवेदकों में से अब तक 481 सौर ऊर्जा उत्पादकों के साथ 593 मेगावाट क्षमता हेतु विद्युत क्रय अनुबंध किए जा चुके हैं। दिसंबर 2022 तक 62.5 मेगावाट क्षमता के संयंत्र स्थापित किए जा चुके हैं। ठीक है, तो ये इतनी इंपॉर्टेंट चीजें आपको जरूर याद रखने। ये पीएम कुसुम योजना क्या है कि जो डीजल पंप लगे हुए संयंत्र उनको सौर ऊर्जा संयंत्र में बदलने का काम है। और इसके लिए पहला जो संयंत्र लगा था वो अपने जयपुर के बालोजी गांव के अंदर लगा था। ये तीनों ही प्रश्न इंपॉर्टेंट है। अभी मैं जल्दी आर्थिक समीक्षा का मैटर भी तैयार कर रहा हूँ, असिस्टेंट प्रोफेसर में स्पेशल आएगा तो उसको आप गौर से पढ़। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल रही है, नानक क्लासेस शिव सर नाम से। शाम को पीडीएफ मिलती है, तुरंत नहीं मिलती है। शाम को पीडीएफ मिलती है, इसकी क्विज भी आपको मिलती है और नानक क्लासेस ऐप में जो टेस्ट सीरीज है उसमें टेस्ट भी मिलता है। बस आप निरंतर अध्ययन करते रहो, लगातार प्रयासरत रहो, निश्चित आपको सफलता मिलेगी। इस जोश के साथ पढ़। पिछले वीडियो का क्वेश्चन था पैरा एशियन गेम 2023 में करौली के सुंदर सिंह गुर्जर ने कौन सा पदक जीता? तो स्वर्ण पदक जीता। बहुत ही शानदार प्रश्न है। अब आपके लिए क्वेश्चन जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। पैरा एशियाई गेम 2023 में राजस्थान की निमिषा सुरेश ने किस खेल में स्वर्ण पदक हासिल किया? लंबी कूद, हैमर थ्रो, गोला फेंक, निशाने। सही जवाब आप कमेंट में देना। यस्टरडे डोज क्या थी? जैन समुदाय पर्युषण पर्व किस महीने में बनाते हैं? भाद्रपद। रणथंभौर का प्रसिद्ध गणेश मेला कहाँ लगता है? गणेश जी का भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को लगता है। राजस्थान में बड़ी तीज भाद्रपद कृष्ण तृतीया को बनाई जाती है। अक्षय तृतीया का त्योहार वैशाख शुक्ल पक्ष की तृतीया को आता है और अशोकाष्टमी बनाई जाती है चैत्र शुक्ल अष्टमी को। बहुत सारे विद्यार्थियों ने शानदार जवाब दिए, उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। अब आपके लिए 5 और क्वेश्चन। अब आप सोचोगे 5 प्रश्न आते कहां से हैं? शाम 9 बजे रोज डेली आपको क्लास मिलती है, उसी में से 5 क्वेश्चन आते हैं। संडे के दिन छुट्टी होती है, कल आपको नहीं मिली। ठीक है, तो कल शनिवार के दिन अपने पढ़ा था, त्योहार पढ़े थे, कहां से लेकर? अश्विन से लेकर और फाल्गुन तक। दुर्गाष्टमी का त्योहार कब मनाया जाता है? तिल चौथ कब मनाई जाती है? तुलसी एकादशी कब मनाई जाती है? करवा चौथ का पर्व कब आता है? और महाशिवरात्रि पर्व मनाया जाता है। तो हमने 2 दिन त्योहारों का टॉपिक पढ़ा था। आज शाम 9 बजे जो टेस्ट होगा, 6 बजे टेस्ट होता है नानक क्लासेज ऐप में। ये रहा, ये टेस्ट सीरीज है राजस्थान सामान्य अध्ययन की, ले लो। पूरे 1 साल की वैलिडिटी है, सीरीज चल रही है हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी सब की। ठीक है, बड़ी फायदेमंद रहेगी आपके लिए। और जो कॉलेज लेक्चरर के विद्यार्थी जिन्होंने वो 499 रुपये वाली टेस्ट सीरीज लेके उसमें राजस्थान अध्ययन के टेस्ट भी आने शुरू हो जाएंगे आज से। तो आप निरंतर अध्ययन करो। आज का जो टेस्ट रहेगा मैं बता देता हूँ। जैन धर्म, बौद्ध धर्म, पारसी, ईसाई, मुस्लिम, सिख सभी धर्मों से संबंधित जो भी त्योहार है उसका शाम को 6 बजे ऐप में टेस्ट होगा। 9 बजे आपको वीडियो मिलेगा यूट्यूब पे। ठीक है, 5 के जवाब सारे विद्यार्थी दे देना। जाते जाते वीडियो को लाइक शेयर करना। जितने भी एलडीसी की भर्ती चल रही है नानक क्लासेज ऐप में, टेस्ट सीरीज चल रही है, ज्वाइन कर लो भाई। आते ही एग्जाम ये देख लो, अगले साल एलडीसी की बड़ी भर्ती आने वाली है। कांस्टेबल की है, राजस्थान पुलिस एसआई की है, रीट की है, एसएसटी, मैथ साइंस है, सारी चल रही है। ठीक है, कॉलेज व्याख्याता की जो भी तैयारी कर रहे हैं उन विद्यार्थियों के लिए बता देता हूँ। राजस्थान सामान्य अध्ययन की जो 200 रुपये वाली टेस्ट सीरीज है उसके टेस्ट भी आज से इसमें डलने शुरू हो जाएंगे। अर्थव्यवस्था के प्रश्न तो आज आए हुए प्रश्न डलने शुरू हो जाएंगे। तो बहुत सारा कंटेंट इसमें उपलब्ध है, बस आप इसका निरंतर अध्ययन करो, अच्छे तरीके से पढ़ो। आप हर एक टेस्ट को अच्छे तरीके से पढ़ो, आपको सफल होना है। और पीटीआई के लिए हम रिकॉर्डेड क्लासें शुरू हो चुकी है अभी नानक क्लासेज ऐप में। सेकंड पेपर के लिए उसका अध्ययन करें, मेहनत करें अच्छे तरीके से, और परीक्षा से पहले अच्छे तरीके से मेहनत करोगे तो पीटीआई का सिलेबस पूरा होगा और आप एग्जाम में सेलेक्ट होगे। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।